सुप्रभात बच्चों, आप लोग सभी व्याकरण वाटिका निकालिए। 1 रिवीजन टाइम। अध्याय 2 हमारी वर्णमाला। देखिए, यहाँ चित्र में आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे बच्चे लोगों कैसा कर रहा है। कोई मुंह से आवाज़ निकल रहा है, ध्वनिया जिसको बोल रहा है, इसको हमारी वर्णमाला बोला गया है। इस चैप्टर को, इस अध्याय को देखिए, एक बच्चा ओ करके ध्वनिया निकल रहा है, मतलब आवाज़ निकल रहा है, आवाज़ें आ रहा है। तो यहाँ बोला गया बच्चे के मुंह से निकला ओह। ओह, ओ और ह ध्वनियों से मिलकर बना है। दो ध्वनियों से मिलकर ओह ये निकल रहा है। ओ और ह ध्वनियों से दोनों मिलकर जुड़ के ये ओ आवाज आया। ये ध्वनिया आवाजें ही वर्ण है। ध्वनियों का जो आवाज है उसी को वर्ण बोला जाता है। हिंदी में बहुत से वर्ण हैं, इन्हें मिलाकर वर्णमाला बनती है। वर्णमाला में कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन, कुछ स्वर, कुछ व्यंजन। देखिए, वर्णमाला का दो है। देखिए, वर्ण, स्वर, व्यंजन। स्वर में कौन कौन है? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। 11। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से ऐनक, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। ये सब स्वर से क्या होता है, सब कैसे बनता है? देखिए, दायां तरफ और बायां तरफ, हर दो तरफ कुछ चित्र दिया गया है। उस चित्र को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ ऊन है, तो ये स्वर बड़ा ऊ से ऊन हो रहा है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस स्वर का उच्चारित इस स्वर से जुड़ित है। ईख, ईख, बड़ी ई से ईख, छोटा आ से अनार। ये अ का स्वर से हम लोग उच्चारित करते हैं। ये गया स्वर। इसके बाद व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, श, श, ह। ये सब है क से ह तक व्यंजन वर्ण। क्या वर्ण? व्यंजन। ये व्यंजन वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ, ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न,
त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। तो ऐसे करके आप लोगों को अच्छा से याद करना है। क्या याद करना है? स्वर पहले छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊरी, ए ऐ ओ औ। ठीक है। उसके बाद व्यंजन को अच्छे से अध्ययन करना है, याद करना है, क से लेके एकदम अंग अह तक, वो भी आपको अच्छे से याद करना है। अभी देखिए वर्णमाला में कुछ और वर्ण आप लोगों को जानना है। कुछ और वर्ण है जिसके बारे में आपको नहीं जानने से नहीं होगा। बिंदु, चंद्र बिंदु, अंग की मात्रा देखिए, आ की मात्रा, बिंदु है, अनुस्वर है, अनुनासिक भी है, उसके बाद विसर्ग भी है, आह। ये दो वर्ण के मेल से बने हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र, दो दो वर्ण से जुड़ के बना है। वो भी कौन सा वर्ण? व्यंजन वर्ण। दो व्यंजन वर्ण से एक वर्ण बनता है। ये मैं पहले वीडियो में मैं बोल चुकी हूँ। तो ये आपको जानना जरूरी है कि ये दो वर्ण के मेल से बने हैं, कौन सा वर्ण, तो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद ये दूसरी भाषा से आए हैं, आपको जानना जरूरी है। आ, ज, फ, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी जो है, ऐसा ऑक्सीजन, ये सब जो होता है, ये सब जब हम लोग लिखते हैं, हम लोग इसको उपयोग करते हैं। उसके बाद वर्णमाला में ये भी है द, ध, तो ये दोनों को भी आपको जानना है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि वर्णमाला में कुछ और वर्ण जो है, आप लोगों को इसको अच्छे से याद रखना है। अब इसके बाद हम जान गए, अब हम लोग इतने पढ़े, हमारी वर्णमाला में हम लोग स्वर जाने, व्यंजन जाने, वर्ण का दो भाग हम लोग को पता हुआ है। उसके बाद उसके बारे में पता चले, तो अभी हम लोग क्या जाने, वर्ण क्या किसे कहलाते हैं? बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। बोली और लिखी जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। ठीक है। उसके बाद वर्ण दो तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। ठीक है। वर्णमाला में कुछ वर्ण दूसरी भाषा से भी आए हैं, ये आप लोगों को याद रखना है कि दूसरी भाषा से भी आए हैं। ठीक है। अभी देखिए पेज 11 निकालिए, इसमें देखिए अब आपकी बारी। पहचान और प्रयोग पर आधारित मौखिक है। नंबर 1 प्रश्न जो है, कक्षा में वर्णमाला सुनाओ। तो कक्षा में जब भी वर्णमाला सुनाने बोल रहे हैं, टीचर जब अध्यापक या अध्यापिका जब भी पूछेगी, तो अध्यापिका अगर पूछेगी तो आपको उसको दो भाग बोलना है। स्वर, व्यंजन, स्वर को पहले बोलना है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊरी, ए ऐ ओ औ। इसको पूरा खत्म करके उसके बाद ही क ख में जाना है, व्यंजन में जाना है। क से लेके एकदम जितना है पूरा खत्म करना है, छात्र ज्ञ तक। क ख ग घ अंग, छ छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ बड़ा न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व स,
स स ह छ ट ग, ये पूरा आपको बोलना है। तो उसके बाद क्रम से स्वर लिखो। ये जो खाली जगह है आपको भरना है। जैसा देखिए, छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ आपको लिखना है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ऐसा करके पूरा भरना है। उसके बाद 3, चित्र का नाम जिस वर्ण आवाज से शुरू होता है उस पर गोला लगाकर चित्र से जोड़ो। देखिए पहले है ना मछली, चित्र पहले देखिए, म से मछली होता है तो आप म को गोला लगाओ, चित्र का जो उस पर ऐसा गोल लगाओ। म से मछली, क से कबूतर तो मैं क को सर्कल करूंगी, गोला करूंगी, सर्कल करूंगी। पतंग, स प न 3 शब्द है और चित्र देख के हमको लग रहा है ये पतंग है, दूसरा कुछ नहीं है, तो मुझे प में एक गोला लगाना है। न से नल, देखिए न को आपको गोला लगाना है। ज से जहाज तो ज को लगाना है। त से तबला, पहले चित्र को पहचानना है, उसके बाद उससे बना हुआ जो शब्द होता है उसका शुरुआत जो वर्ण है उसको गोला लगाना है। ठीक है, तो अभी आप लोग सभी स्कूल का डायरी निकालिए। होमवर्क चैप्टर 2 पेज 8, 9, 10, 11। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अच्छा से ये रिवीजन हो रहा है। आप लोग को सबको अच्छा से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के लिए अच्छे से पढ़ना है। तो आपको 8, 9, 10, 11 आपको याद करना है। ठीक है बच्चों।